हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। आज हम अस्माकम राष्ट्रपति कहानी अध्याय के अंतर्गत राष्ट्रगान के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रगान। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयमेकं गानं भवति। प्रत्येक राष्ट्र का या सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है। तदैव राष्ट्रगान संज्ञाम अवबुध्यते। वही राष्ट्रगान के नाम से हम जानते हैं। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्व अवसरेषु तद गानम गीयते। महत्वपूर्ण अवसरों पर इसे गाया जाता है। यदि कश्चित अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम् आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगान अस्मद्राष्ट्रगानं च वाद्यकै वाद्यते। यदि कोई अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश में आता है तो उसके सम्मान के लिए उसके देश का राष्ट्रगान और अपने देश का राष्ट्रगान वादकों के द्वारा बजाया जाता है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम आवश्यकम्। बड़ी बड़ी सभाओं के समापन पर राष्ट्रगान आवश्यक रूप से गाया जाता है। विद्यालयेषु विद्यालय में प्रार्थनानंतरम प्रार्थना के पश्चात प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। अस्माकं हमारे राष्ट्रगान के विश्व कविनां कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जनगण मन इति संज्ञा अस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। हमारा जो राष्ट्रगान है वो विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जो जन गण मन इस नाम से समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकं हमारे राष्ट्रगाने भूतानाम् अनेक प्रान्तानां विन्ध्य हिमालय पर्वतयो गंगा यमुना प्रभृति दिनानुलेख्यं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्र अखंडत्वं संस्कृते गौरवञ्च विश्वकविनां वर्णितम्। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि रवींद्र द्वारा रचित जन गण मन इस नाम से समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों, विंध्य और हिमालय पर्वतों, गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृति तथा गौरव को विश्व कवि ने वर्णित किया है। राष्ट्रगानमिदं 52 पलात्मकं भवति। हमारा जो राष्ट्रगान है ये 52 सेकंड में गाया जाता है। 52 सेकंड या 52 पलों में। ये 52 पलों का है और उसके गाने का समय भी 52 पल ही है। इसलिए तस्य गाने 52 पलात्मकम 52 पल। उसके गाने के जो समय की अपेक्षा है वो 52 पल ही की जाती है। न ततो अधिको न वा ततो न्यून है, न उससे अधिक और न ही उससे कम। तस्य आरोह अवरोह निश्चित। राष्ट्रगान के जो आरोह और अवरोह हैं वो निश्चित हैं। तत्र विपर्य कर्तुम न शक्यते। उसके विपरीत हमें नहीं करना चाहिए या हम नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रगाने
सदोत्थितैः जनैः सावधान मुद्रया गेयम। राष्ट्रगान हमें हमेशा सावधान की मुद्रा में गाना चाहिए। राष्ट्रगान अवसरे अंग संचालन निषिद्धम। राष्ट्रगान के समय जो अंग संचालन है, अपने हाथ पैरों को इधर उधर नहीं हिलाना चाहिए, वो निषिद्ध है। चलतो अपि, चलते हुए भी नहीं करना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं या चल रहे हैं, कस्यचित् कर्ण कुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि दूरात् अप्यायपतति चेत तत्रैव सावधान मुद्रया तेना विचलम स्थातव्यम। यदि हम कहीं जा रहे हैं और हमें दूर से राष्ट्रगान की ध्वनि हमारे कानों में आती है, तो हमें वहीं पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति। राष्ट्रगान श्रद्धा के योग्य है। श्रद्धेय ये वेदम गेयम, इसलिए हमें इसे श्रद्धापूर्वक ही गाया जाना चाहिए। बच्चों, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में सबसे पहला था मोर, दूसरा है व्याघ्र, फिर है कमल, और हमारा राष्ट्रगान, और अंतिम है हमारा राष्ट्रध्वज। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अब हम देखते हैं अपना राष्ट्रध्वज। सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सबसे अधिक महत्व होता है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सभी स्वतंत्र देशों का अपना अपना राष्ट्रध्वज होता है। तत् देशवासिनोः जनाः नरा नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणेन रक्षन्ति। उस देश के वासी, उस देश के रहने वाले नर और नारी अपने राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने प्राण भी देने को तत्पर रहते हैं। उस राष्ट्रध्वज की रक्षा में अपने प्राण देने को तैयार रहते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रो अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा शब्देन विश्वतो विद्यते। तीन रंगों वाला मध्य में अशोक चक्र से अंकित हमारा जो राष्ट्रध्वज है, तिरंगा, इस शब्द से संसार में प्रसिद्ध है। ध्वजस्य अधोभागे हरित वर्णात्मक है, सुख समृद्धि विकासानां सूचक है। मध्य वर्णे श्वेत वर्ण ज्ञान सौहार्द सदाशय अति सद्गुणानां ज्योतिकम। ऊर्ध्वभागे च स्थित है गैरिक वर्ण त्यागस्य शौर्यस्य च बोधक। ध्वजस्य अधोभागे, ध्वज के अधोभाग में अर्थात नीचे का जो भाग है वो कैसा है? हरित वर्ण है। और हरित वर्ण किसका सूचक है? सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य भागे श्वेत वर्ण है। जो मध्य भाग है वो श्वेत वर्ण है, सफ़ेद रंग का है, जो ज्ञान सौहार्द सदाशय आदि सद्गुणों का द्योतक है। जो किसका द्योतक है? सफ़ेद रंग हमारा ज्ञान, बंधुत्व और उच्च विचारों का, आदि सद्गुणों का द्योतक है। और सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है, ऊर्ध्वभागी जो स्थित है गैरिक वर्ण, जो केसरिया रंग है वो त्यागस्य, त्याग का और शौर्य का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्ये अवस्थित अशोक चक्रम धर्मस्य सत्य अहिंसायाश्च प्रत्याकम। ध्वज के मध्य भाग में स्थित क्या है? ध्वज के मध्य भाग में अशोक चक्र धर्म, सत्य और अहिंसा का परिचायक है।
चक्रे चतुर्विंशतिशलाका पृथगपि चक्रमूले एकत्र संबद्धा भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्स्वपि भारतमेकं राष्ट्रमिति द्योतयन्ति। उस चक्र में 24 तीलियां हैं जो अलग अलग होते हुए भी चक्र के मूल में एक स्थान पर मिली हुई हैं, जो भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण व लिंग आदि की भिन्नता होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है ऐसा प्रकट करती हैं। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्य। राष्ट्रध्वज निर्धारित दीर्घ और विस्तृत परिमाप वाला होना चाहिए। एष सदा स्वच्छो अविकृत वर्ण तिष्ठेत। वह सदा स्वच्छ और अविकृत रंग वाला होना चाहिए। जीर्ण शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो न उपयोग योग्य। जो जीर्ण शीर्ण है, पुराना है, कटा फटा है, वह जो ध्वज है वो उपयोग के योग्य नहीं होता, उसे हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। समुच्चयमाणे ध्वजो अस्तंगते सूर्ये समवतार्य सुरक्षित है संरक्षितव्य। फहराया हुआ जो हमारा राष्ट्रध्वज है वो सूर्यास्त हो जाने पर उतार कर सुरक्षित रखना चाहिए। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजो अधम